अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में पीसी बिल्ड कर रहे हैं 5000 से लेकर 30,000 तक। बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि भाई आपने 40,000 या 50,000 तक क्यों नहीं पीसी बिल्ड करा। तो यार इससे फ़ायदा ये होता कि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो बहुत लंबी हो जिससे लोग मतलब अवॉइड करें देखने से। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो में आपको किसी भी पीसी का बेंचमार्क्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर बेंचमार्क्स दिखाने लग जाए तो वीडियो 20 से 30 मिनट तक की लंबी बन सकती है और जो कि ये भी बात सही नहीं है। तो वीडियो करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। पहला पीसी है वो RS 5000 का है। उस पर जो हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो Core2Duo E8500 या फिर E8400 यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेसर मैंने इसलिए यूज़ करें, जाहिर सी बात है 5000 का बजट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें एक पीसी ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल बात होती है और जो मैं आपको पीसी बता रहा हूँ इससे भी आप कोई हाई एंड गेम्स तो नहीं खेल पाएंगे। PUBG मोबाइल का भी मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा खेलना, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी गेमिंग कर सकेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी शौक होगा, या फिर पिक्चर एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत आप कर सकेंगे। फिल्मोरा वगैरह जो लो एंड के फॉर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप यूज़ कर सकेंगे। प्रोसेसर जो हमारे पास है वो E8500 या E8400। रेकमेंड ये करूँगा कि आपके पास E8500 होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रैम जो हम यूज़ करेंगे वो 4GB DDR2 होगी। हार्ड डिस्क हमारे पास 250GB की होगी और मतलब अगर आपका बजट थोड़ा और कम पड़ रहा हो तो आप इसको हार्ड डिस्क और भी कम कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं 256 MB का या फिर 512 MB का। और जो मतलब अगर आप इसे पूछोगे इन दोनों सीरीज़ में कौन से आते हैं तो वो GT 310 हो जाता है और 310M होता है। दोनों ग्राफिक कार्ड को मैंने चैनल पर वीडियोस बनाई जो ये दोनों ग्राफिक कार्ड को 5 सेकंड में देखने को मिलते हैं, तो उनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये था हमारा 5000 का पीसी बिल्ड। Wait a minute. Who are you? अब करते हैं हमारा 8000 वाला पीसी बिल्ड, जिसमें जो हम आप ये कर सकते हैं कि जो सेम पार्ट्स आप लगा सकते हैं जो आपके पास Core2Duo वाला जो बिल्ड बताई थी सेम पार्ट ये आप इस 8000 वाले पीसी में लगाएंगे। साथ में अगर आप रैम इंक्रीज़ करना चाहें तो आप 6GB इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि 8000 वाला बजट है। ग्राफिक कार्ड में आप GT 610 2GB, GT 430 या GT 440 भी ले सकते हैं, या फिर आप Quad-Core 600 भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है और इस पीसी के मैचिंग के लिए बिल्कुल लिहाज से ठीक है। इस पीसी पे आप GTA 5 जैसे गेम्स एटलीस्ट 30 FPS पर खेल सकेंगे लो सेटिंग पर, और साथ में आप PUBG मोबाइल या PUBG PC लाइट जैसे गेम भी बिला जाने लायक खेल सकेंगे। You playing Minecraft? I like it, cut G. बात करते हैं हमारा 10000 वाले पीसी बिल्ड की। इस पर जो हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो Core2 Quad का Q6600 होगा। रैम जो हम यूज़ करेंगे वो 6GB to 8GB होगी। डिपेंड्स ऑन योर बजट कि अगर आपको किस जगह से रैम कितने की मिल रही है। अगर आप 6GB रैम लगाते हैं तो मतलब सही रहेगा। रिकमेंड तो ये करूँगा आपको 6GB रैम ही मिलेगी। अगर आप पीसी थोड़ी सही जगह से बाय करेंगे तो आप 8GB रैम भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो वो 250GB की बहुत इनफ है क्योंकि इस पीसी में हम ज़्यादा गौर ये करेंगे कि हम प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक कार्ड को इंक्रीज़ करें। हार्ड डिस्क ऐसी चीज़ें जो आप बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड जो हम इसमें लगाएंगे वो HD 7570 1GB DDR5 है और या तो Quad-Core 600 आप लगा सकते हैं। ये दोनों ग्राफिक कार्ड इस सीरीज़ में आते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा 9000 हो या फिर 10,000 का बजट हो, आप रैम थोड़ी ज़्यादा लगाना चाह रहे हो तो आप ग्राफिक कार्ड HD 7470 की तरफ भी जा सकते हैं। वो ग्राफिक कार्ड भी इनफ ही है आपको 10 के बजट के लिए। Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. अब जो ये वाला पीसी बिल्ड है इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था ये बजट ऐसा है जो कि 10K और 15K के दरमियान में यानी 12K। तो इस पीसी में हम सिंपली ये करेंगे जो हम प्रोसेसर लगाएंगे वो Core2 Quad का Q6600 ही लगाएंगे। अगर आपको Q9500 मिल रहा होगा सस्ता थोड़ा सा तो आप वो भी लगा सकते हैं। रैम की बात करें तो हम 8GB DDR2 की इस्तेमाल करेंगे। जो रैम की प्राइस है DDR2 की वो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट पर 1800 के दरमियान देखने को मिलेगी। सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और हम बात करें DDR3 की तो आपको थोड़ी सी महंगी देखने को मिलती है, वो 3200 तक के दरमियान ही देखने को मिलती है। काफ़ी जगह पर 3000 की भी देखने को मिलती है, मतलब जो मैक्सिमम प्राइस है वो 3200 है। तो हम जो हम रैम यूज़ करेंगे वो इस पीसी में 8GB की यूज़ करेंगे। हार्ड डिस्क जो हम यूज़ करेंगे वो 320GB की यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो 500GB की भी हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं और आपका बजट थोड़ा सा से ज़्यादा पैसे हो रहे हो तो। और जीपीयू की बात करें तो वो GTX 450 जो कि ग्राफिक कार्ड आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान देखने को मिल जाता है, और या फिर GTX 650 दे सकते हैं जो कि आपको 5000 से लेकर 5500 तक का मिल जाता है। इन सारे ग्राफिक कार्ड्स को हमने चैनल पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है हमारा 12K का पीसी बिल्ड। अब बात करते हैं हमारा 15000 की पीसी बिल्ड की।
इसके बारे में भी काफ़ी मुझे डिमांड आई थी और आई थिंक मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ 1-2 महीने पहले, तो दोबारा इसमें रिपीट कर रहा हूँ। जो इस प्रोसेसर यूज़ करेंगे हम इस पीसी बिल्ड में वो कोर आई 3rd 2nd जनरेशन यूज़ करेंगे। साथ में जब रैम यूज़ करेंगे वो 8 GB यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट मतलब ग्राफिक कार्ड आप थोड़ा महंगा वाला ले रहे होंगे तो आप रैम यहाँ पर 6 GB भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आप यहाँ पर 320 GB की ही बाय करेंगे। लेकिन आप मुझे पूछोगे तो आपको 500 GB की रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 500 GB आपको इस बजट में ईजिली मिल जाएगी। GPU की बात करें तो वही सेम GTX 450 GTX 650 दोनों में से आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रैम इंक्रीज़ कर रहे हैं और हार्ड डिस्क इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपका बजट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप HD 7570 भी इसी पीसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप GTX 450 या GTX 650 की तरफ ही जाएँ। तो ये था हमारा RS 15K का पीसी बिल्ड। अब चलते हैं हम लोग RS 20K के पीसी बिल्ड के बारे में। इस पीसी के बिल्ड के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने कहा था कि भाई इसका वीडियो बनाओ, तो इसको हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हम यूज़ करेंगे कोर i5 2nd जनरेशन का, और रैम हम जो यूज़ करेंगे वो 8 GB इनफ है इस पीसी बिल्ड के लिए। हार्ड डिस्क 500 GB की रिकमेंड करूँगा। बहुत से लोग इस बिल्ड में 1 TB की यूज़ करते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप 1 TB की यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे ग्राफिक कार्ड के पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो यही रिकमेंड करूँगा आप 500 GB की हार्ड डिस्क बाय करें। ग्राफिक कार्ड में यहाँ पर काफ़ी चॉइस आपको देखने को मिलती है। आप 750 Ti 2 GB भी लगा सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा महंगा 9000 तक का चले आता है, 9 से 10,000 तक का। तो अगर आप लेना चाहें तो ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हैं, वरना आपको ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं है। इसकी जगह आप R7 250X बाय कर सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड आपको अराउंड 7000 रुपीज़ तक का ईजिली मिल जाएगा। इस ग्राफिक कार्ड की बेकार बात यह है कि ग्राफिक कार्ड के लिए बोतल नेक बहुत ज़्यादा होगा इस प्रोसेसर के अंदर। मतलब ज़्यादा तो नहीं होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन एटलीस्ट आप गेम खेल ही लेंगे। या फिर आप GTX 650 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड भी बाय कर सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड भी आपको काफ़ी सही देखने को मिलेगा, और इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो भी आपको अराउंड 6000 रुपीज़ तक की देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों ने इसको 5000 तक का बाय करा था, यानी कि मेरे दोस्त ने ही बाय करा था, जिसकी मैंने वीडियो बना चुका अपने चैनल पर, फुल रिव्यू डाला हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये थी हमारी 20K की पीसी बिल्ड। अब हम चलते हैं दूसरे पीसी बिल्ड की जानिब। बहुत से लोग 20K के बजट में दो ग्राफिक कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, RX 474 GB और GTX 962 GB। इन दोनों ग्राफिक कार्ड को आप यूज़ तो कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। दोनों ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो अराउंड 12,000 है। आपको 8,000 के अंदर कोर i5 2nd जनरेशन विद 8 GB रैम वगैरह तो नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो आपको मैंने अबव ग्राफिक कार्ड्स बताया है वही ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये दोनों ग्राफिक कार्ड बाय करें। इनको आप आगे जाके बाय कर सकते हैं 25K 30K के बजट में, लेकिन स्टिल आप इनको 20K में नहीं बाय कर सकते। ये जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पर मैंने मतलब बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई बहुत सी वीडियोस इस तरह की हैं यूट्यूब पर जो कि मतलब ये दोनों ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रही हैं इस बजट के अंदर। मेरा नहीं मानना यार, इस बजट के अंदर ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल सकते हैं। इन ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो 12,000 ही मिनिमम है। इससे कम आपको बहुत ही रेयर केस है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं अपने दूसरे पीसी की जानिब। तो ये तो होगा, ये तो होगा। हम लोग आते हैं अपने लास्ट पीसी बिल्ड के जानिब। लास्ट पीसी बिल्ड जो है वो हमारा 25K और 30K है। इन दोनों को मैंने इसलिए स्टिल यूज़ करा है क्योंकि मतलब दोनों बजट में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी रैम वाला चेंजेस लाकर आप इसको 25K का ही बना सकते हैं। आप थोड़ी चीज़ें इंक्रीज़ करके इसको 30K का ही बना सकते हैं। और इस पीसी बिल्ड में जाहिर सी बात है हम दो प्रोसेसर यूज़ करेंगे, एक इंटेल का कोर i5 3rd जनरेशन और एक Xeon मैंने आज तक अपने वीडियो पर कहीं पर यूज़ नहीं करा Xeon प्रोसेसर को, लेकिन इस प्रोसेसर के बारे में काफ़ी चर्चे होते हैं कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो इसी लिस्ट में मैंने तभी इसको शामिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं 25K में। 25K में आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोसेसर अगर Xeon का लगाना चाहे तो Xeon E3-1240V2 खरीद सकते हैं। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि ये प्रोसेसर कोर i7 3rd जनरेशन यानी कि 3770 के बिल्कुल ही कह सकते हैं मुकाबले पर है, अराउंड मतलब सेम उसी जैसा ही है। और हम बात करें इस बिल्ड के अंदर रैम की, तो रैम आप यहाँ पर 6 GB DDR3 की रैम यूज़ कर सकते हैं, 1600 mAh की। हार्ड डिस्क की बात करें तो 500 GB की आप यूज़ करेंगे, 1 TB की बाय कर सकते हैं। अगर बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए 26K या 27K हो जाए तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर के पास जाएंगे उसको अपने स्पेसिफिकेशंस बताएंगे तो आपको कोई भी यूएस में मदरबोर्ड दे देगा। और मतलब अगर आप मुझसे खुद पूछें कौन सा मदरबोर्ड लगाना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एसोस का S61 मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। यह मदरबोर्ड आपको काफ़ी बजट में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक कार्ड्स पर यहाँ पे जो रिकमेंड है वो ये है RX 474 GB वाला वेरिएंट बाय कर लें। ये ग्राफिक कार्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ तक की है। अगर आप एनवीडिया की तरफ जाएंगे तो एनवीडिया में आपको GTX 962 GB वाला देखने को मिलेगा। अब ये वाला ग्राफिक कार्ड
बाय कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हद तक अच्छा है। और अगर आप AMD को नहीं पसंद करते तो आप NVIDIA ही बाय कर सकते हैं, 2GB वाला। दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी सेम है, इक्वल है। बस ये है कि R7 470 कुछ गेम्स पर ज़्यादा आगे है और 960 कुछ गेम्स पर थोड़ा सा आगे है। मतलब 5-6 FPS का देखने का मतलब कह सकते हैं डिफरेंस है, वरना ओवरऑल ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी सेम है। प्राइस भी दोनों की बिल्कुल ही सेम है। बात करें पावर सप्लाई की तो 500 वाट की आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 25K का बजट PC। अब बात करते हैं हम 30K में। 30K में सिंपली हमने यही सब सामान रखना है। हमने हार्ड डिस्क को तब्दील करके 1 TB कर देना है, साथ में रैम हम 8 GB इंक्रीज़ कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम ही होंगी। ये PC आपको मुश्किल है कि 30K तक का मिले, इससे बहुत ही कम का मिलेगा। और अगर आप यहीं पे बात करते हैं कौन सा दूसरा प्रोसेसर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो Core i5 3rd जनरेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, 370 मतलब कोई भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। प्रोसेसर आप i3 का कोई भी i5 का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर के मतलब ऐसा हो जो आपको सही एडवांस लेवल में गेमिंग प्रोवाइड करे। तो ये थी हमारी 30K की बिल्ड और 25K 30K बिल्ड दोनों मैंने एक साथ ही कर दी हैं। आप इस पूरे देख के समझ गए होंगे कि कौन सी बिल्ड किसके लिए है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मतलब कौन सा PC बेस्ट रहेगा, पूरे एडवांस लेवल को समझा दिया है। और होप कि आप सबको समझ आ ही गया होगा इस वीडियो में। ये सारे प्राइस टैग इंशाल्लाह पूरे 2020 में सेम ही रहेंगे, कोई चेंजेस थोड़ी सी देखने को मिलेंगी, वरना ओवरऑल सब चीज़ें सेम ही देखने को मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे भैया ऑन सीन अरे भैया ऑन सीन अरे भैया अरे भैया अरे भैया यानी नो डाउट था वो न्यूटन से सेट कर दिया ऑन सीन अरे भैया ब्रो। क्लासिक है, क्लासिक। ऐसा गाना इंडस्ट्री में आज तक नहीं आया। कंट्रोवर्सी ब्रो।